या! आप लोग कौन हो? कहाँ लेकर आए हैं मुझे? मेरा नाम राजेश्वर पवार। यह जगह एक गैरेज है। मेरा नाम संग्राम पाटिल। मैं अभिजीत पाड़वी। हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जो भी आप बताओगे वो सब हम एक वीडियो के जरिए आरडीएक्स जोन प्रोडक्शन पर दिखाएंगे। मेरा नाम राहुल वसंत दिपके। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नीट स्टूडेंट। आप अपनी दिक्कत बताइए। राहुल वसंत दिपके। तकलीफ बहुत है सर। प्रॉब्लम यह है कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम ही फ्रॉड है। आप ऐसे पूरे एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड या गलत नहीं कह सकते। नहीं सर, मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट साल भर दिन रात मेहनत करता है। उनके माँ बाप 4 से 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, और आखिर में जब हम पेपर लिखकर बाहर आते हैं तब पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है और बेचा जा चुका है। प्रॉब्लम पूरी देश की है। तुम अकेले आत्महत्या करके क्या करोगे? मैं पूरे साल पढ़ाई का टॉर्चर सहकर बाद में फैमिली पर बोझ बनकर नहीं रह सकता सर। इसलिए आखिर में स्टूडेंट के पास बस डिप्रेशन और सुसाइड ही बचता है। सरकार रे एग्ज़ाम तो करवाती है ना, फिर से इसमें एग्ज़ाम दो। आज ये पेपर लीक होना आम बात हो चुका है सर। आज तक इस भारत देश में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। लगभग 10 करोड़ स्टूडेंट का फ्यूचर दाव पर लगा है। उनके फ्यूचर का क्या करोगे आप लोग? आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? सरकार, गवर्नमेंट सर, आज सब नेताओं के हाथ में है। नेता अनपढ़ हो तो चलेगा, पर डॉक्टर अनपढ़ नहीं रह सकता। नेता फ्रॉड पर फ्रॉड करते जा रहे हैं। नई नई स्कीम्स के नाम पर पढ़ाई आज बिजनेस बन चुकी है। 30 से ज़्यादा गवर्नमेंट हाई स्कूल बंद हो चुकी है। आखिर में आम आदमी क्या करेगा? स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करेगा? राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। सर, सरकार संविधान में हक देती है हमारे अधिकार के लिए, पर वो आज नेताओं के मनमर्जी पर चल रही है। आज की सरकार वो हक भी हमसे छीन रही है। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सर। यूथ हैज़ पावर ऑफ फ्रीडम, स्पीच फॉर डेमोक्रेसी। हमारे भारत देश में 150 करोड़ लोगों की आबादी है सर। 10% स्टूडेंट का हर साल पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होना कब बंद होगा सर? इस देश की सरकार को क्या कहना चाहोगे? हमारा भारत देश आज़ाद देश है। सबको अपना हक मिलना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसान हो या कोई और, सबको उनका हक मिलना चाहिए। आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो एक बार इस देश के बारे में सोचिए और स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए। नाइस टू मीट यू। नमस्कार आप सभी को। अपना नाम बताइए। आप क्या करते हो? कैसे काम करते हो? मेरा नाम जितेंद्र वादी। मैं इस देश का, भारत देश का सबसे बड़ा नेता। मैं इस देश को अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। आपके इशारों पे भारत का संविधान नहीं नाचता, और तो और सरकार और नेताओं के चाहने से संविधान नहीं चलता। आप हमें नहीं जानते। मैंने भारत देश में बहुत सारे अनुभव बनाए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स पर हिंदू मुस्लिम करके कितनी आसानी से इलेक्शन जीता जा सकता है, हमसे पूछा जाए। आपने पिछले 10-12 सालों में कितने पेपर लीक करवाए हैं? ये जो पेपर लीक का मामला है वो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा जाता है, सबसे बड़े नेता को नहीं। वैसे भी तुम सबकी औकात नहीं हमसे सवाल किया जाए। आपने पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ाया? और अभी तो इथेनॉल भी मिलाया जा रहा है। गाड़ियाँ खराब होंगी ये पता होते हुए भी। हमें अभी ज़्यादा पैसे कमाने की आदत पड़ चुकी है। हमने ज़मीनें बेची, महंगाई बढ़ाई, मंदिर के नाम पर वोट मांगे। अभी तक हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सका। पेपर लीक के कारण 25 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। उस पर आपका क्या कहना है? आत्महत्या एक आम बात है। हमने रेप करने वालों को 10 दिन में बेल दी, मर्डर करने वालों को खुलेआम छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे सपोर्टर्स हैं। तुम मुझे रेपिस्ट को बेल देना मत सुनाओ। ये देश महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का है। ये तुम जैसे नेताओं का नहीं।
स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करना कानूनी अपराध है। एक दिन ये सत्ता जरूर बदलेगी, उस दिन तुम लोगों से सारा हिसाब लिया जाएगा। तब तक यह आधा देश मेरे कंट्रोल में रहेगा। इस देश में मैंने बहुत ज्यादा झूठ बोला है, इसीलिए मैं आज सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूँ। एक दिन तुम बहुत बुरा फंसोगे। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि लोगों के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है। अभी ये बात तुम सबसे बड़े नेता को कह रहे हो। मैं रिजाइन नहीं करूँगा। प्रोटेस्ट करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैं रिजाइन नहीं दूंगा। आज भी इस भारत देश का संविधान जिंदा है। पेपर लीक, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना, नेताओं का अत्याचार, तुम नेता लोग यही सब करते हो। मैंने ट्राई किया था संविधान बदलने का, पर इस देश ने मुझे करने नहीं दिया। पेपर लीक तो एक आम बात है। रेपिस्ट रेप करेगा, चोर चोरी करेगा, नेता नेतागिरी करेगा। जब तक वोट चोरी होती रहेगी तब तक मेरी सरकार जीतती रहेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगली बार तुम स्टूडेंट के लिए कभी नेता जैसे नहीं रहोगे। सत्ता बदलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के जैसे लोग अभी भी जिंदा है। राहुल, ये वो नेता है जो तुम्हारे पेपर लीक का कारण है। सुसाइड करवाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। हम जरा बाहर घूम के आते हैं। क्या रहा? कौन है तू? पेपर लीक क्यों है सर? मुझे क्या पता। 20 से 25 बच्चों ने आत्महत्या की है। तो